साथियों नमस्कार। स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत सारे शिक्षक साथियों के आ रहे थे। जैसे मॉक टेस्ट कराने के पश्चात उसका विश्लेषण प्रपत्र हम कैसे भरें, विश्लेषण प्रपत्र भरने के पश्चात किस प्रश्न के एलो कोड की मैपिंग करना है। ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथियों की कुछ कंफ्यूजन्स थे, कुछ परेशानियां थी, तो मैंने सोचा इसी के ऊपर आज का वीडियो कुछ बनाया जाए। तो आज के बारे में हम पूरी लाइव प्रोसेस टेस्ट कराने से लेकर के और एलो कोड मैपिंग, विश्लेषण और उसके बाद किस प्रश्न का लर्निंग आउटकम्स को मैप करना है, कैसे करें, कैसे उसकी रणनीति बनाएंगे, इसके बारे में हम पूरा विस्तृत रूप से जानेंगे। इसके लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कक्षा 8 के लिए जो हमें मॉक टेस्ट कराना है वो OMR सीट पर कराना है। OMR सीट कैसे फिल करें, इसके संबंध में भी वीडियो हमारा इस YouTube चैनल पर डला हुआ है, जहां से आपको पूरे OMR सीट को भरने की प्रोसेस मैंने आपको बताई है। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है केवल क्वेश्चन वाला सेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस को बच्चों ने यहाँ राउंड अप किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है राउंड को। तो कक्षा 8 के बच्चों को जो टेस्ट देना है OMR सीट के माध्यम से देना है। ऐसे ही कक्षा 3 और 5 के बच्चों को जो प्रश्न पत्र मिलता है, बुकलेट प्रश्न पत्र की, उसी बुकलेट पर सही आंसर पर गोला करना है, उसके क्वेश्चन नंबर पर, क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन पर, जिस क्वेश्चन नंबर का जो ऑप्शन सही है उसी को गोला करना है। तो सबसे पहले हमें OMR सीट लेने के पश्चात हम इसका विश्लेषण पत्रक लेंगे और विश्लेषण प्रपत्र पर सामान्य जानकारी को हमें भरना है। सामान्य जानकारी भरने के पश्चात प्रत्येक बच्चे का हम नाम लिख लेंगे। यहाँ पर जो भी हमारी कक्षा में विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है उन सभी परीक्षार्थियों के नाम हमें लिखना है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ 33 बच्चे दर्ज हैं। इनमें से केवल 30 बच्चों ने मॉक टेस्ट बंद किया है। इन 30 बच्चों का विश्लेषण हमें यहाँ पर करना है। तो इन 30 बच्चों को मैंने सीरियल नंबर के हिसाब से इस पर राइट लगाए हैं, नाम इसमें नहीं लिखे हैं। तो इन 30 बच्चों के हमने यहाँ पर सीरियल नंबर लिए और उन सीरियल नंबर से प्रत्येक बच्चे के सामने हमने यहाँ राइट लगाया है। अब राइट किस प्रकार से लगाना है साथियों, ये देखें। तो जैसा कि प्रश्न करने के पश्चात जो पहला नंबर का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ मैं विज्ञान के बारे में आपको विश्लेषण यहाँ बता रहा हूं, सेम आपको इसी टाइप से सभी विषयों का 3, 5 और 8 के लिए करना है। जैसे कि यहाँ विज्ञान कक्षा 8 में 31 नंबर से प्रश्न शुरू होता है। तो प्रश्न नंबर 31 जिस बच्चे ने सही किया है उसमें हम सही के सामने राइट लगा देंगे, और जिस बच्चे ने अगर इसे गलत किया है, जैसे यहाँ गलत किया है, तो इसके सामने गलत के सामने हम निशान लगा देंगे। तो पहले हमें प्रश्न पत्र में से जो OMR सीट में उन्होंने राउंड गोले काले किए हैं वहां से हम किन किन बच्चों का पहला प्रश्न सही है उनके नाम के सामने हम राइट लगा लेंगे, और पहले ही प्रश्न में कौन से बच्चों ने गलत किया है उसके नाम के सामने या सीरियल नंबर के रोल नंबर के सामने हम रॉन्ग पर राइट लगाएंगे। इस बच्चे ने, ये 4 नंबर पर जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसने इस प्रश्न को 31 नंबर के प्रश्न को गलत किया है, तो ये गलत पर हम निशान लगा देंगे। इसी तरह से अगर किसी ने छोड़ दिया है तो हम उस पर छोड़ने पर सही का निशान लगाएंगे, जिसने इस प्रश्न को छोड़ दिया है। तो साथियों हमें इस तरह से सभी पर पहले राइट के निशान लगा लेना है कि उस संबंधित प्रश्न की स्थिति क्या है, उस संबंधित प्रश्न में किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या रहा। तो इस तरह से हम जो भी हमारी कक्षा में छात्र दर्ज हैं उन सभी का एक एक से हमें इस तरह से ये भर लेना है। अब जैसे ही हम इसको भर लेते हैं, सबसे पहली प्रक्रिया पेपर से भरने की या OMR सीट से इस प्रपत्र को भरने की। तो जैसे ही ये भर जाते हैं हमारे पूरे जितने विद्यार्थी दर्ज हैं, तो हमें इसके फिर लास्ट में आके टोटल कर लेना है। जैसे प्रश्न नंबर 1, 30 में से 21 बच्चों ने सही किया, तो इसका जो परसेंटेज हमारा निकल के आया वो 70%। तो इस तरह से हम प्रत्येक बच्चे का प्रश्न सही, गलत और छोड़ दिया। पहला प्रश्न किसी ने नहीं छोड़ा, 21 ने सही किया, 9 ने गलत किया, बाकी छोड़ा किसी ने नहीं। तो इस तरह से हम सारे प्रश्नों का यहाँ टोटल कर लेंगे। फर्स्ट लाइन में योग होगा, उसके बाद
जो इनका परसेंटेज है, इस योग के आधार पर जितने बच्चे सम्मिलित हुए थे इस टेस्ट में, उन्हीं का हमें परसेंटेज यहाँ पर निकाल लेना है। जैसे ही हम यहाँ परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ मैं एक सब्जेक्ट का आपके सामने लाइव डेमो बता रहा हूँ, तो जब ये निकल आएगा परसेंटेज और मार्क्स, तो इसका हमें एक्साई प्रपत्र भी भरना है। इसमें केवल मैंने साइंस का ही भरा हुआ बताया है कि जो आपका लास्ट में योग आया था, तो उस योग को हमने योग में लिख दिया विज्ञान में, और प्रतिशत को प्रतिशत में लिख दिया। इसी तरह से आप हिंदी का, गणित का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन सारे प्रश्नों के टोटल करने के बाद, विश्लेषण के बाद इस एक्साई प्रपत्र को भरेंगे। इसीलिए इसका नाम दिया है मैंने, ये मॉक टेस्ट 1 का है और उसी का एक स्कूल का सालावार एक्साई प्रपत्र है। तो यहाँ में एक्साई प्रपत्र यहाँ भर लेना है। अब साथियों, हमें मैपिंग कैसे करना है एलो कोड की, तो प्रत्येक क्वेश्चन के एलो कोड को जानने के लिए भी एक वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है। आप प्रश्न पत्र से अभ्यास प्रश्न में दिए गए लर्निंग आउटकम के आधार पर खुद भी एलो मैपिंग या एलो कोड जनरेट कर सकते हैं, या उसके लिए लिख सकते हैं किस प्रश्न का कौन सा एलो कोड होगा। तो जब हमारा ये प्रपत्र, एक्साई प्रपत्र भर जाता है, तो एक्साई प्रपत्र भरने के पश्चात हम इसमें मैंने एक तैयार किया है यहाँ बार ग्राफ, जैसे इस टाइप से हमने पूरे सभी विषयों का किया है। तो आपने जैसे पहले ये हिंदी का देख रहे हैं, मैंने चूंकि आपको साइंस का दिखाया है, तो मैं साइंस का ही बार ग्राफ दिखाता हूं। तो ये साइंस का बार ग्राफ है कक्षा 8 के लिए। यहाँ जो हमारी परसेंटेज आई थी, यहाँ हम देख रहे हैं ब्लू कलर से राइट आंसर, ये ऑरेंज कलर से आप देख रहे हैं यहाँ रॉन्ग आंसर, और जो लेफ्ट है वो हमारा ग्रे कलर है, ये बच्चों ने छोड़ दिया है। तो इस तरह से ये यहाँ परसेंटेज दिया गया है। अब हम यहाँ भी हम इस तरह से बार ग्राफ बना के भी परसेंटेज देख सकते हैं, और आपने जो एक्साई प्रपत्र भरा हुआ है उससे भी आप परसेंटेज को देख सकते हैं। जैसे ही हम उसमें देखेंगे, तो जो ऐसे क्वेश्चंस, जैसे हमने 31 से लेके 45 क्वेश्चंस तक का यहाँ विश्लेषण किया है साइंस का, तो इसमें हम जैसे ही इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रश्न में बच्चे का परफॉर्मेंस 50% से कम रहा या बिलो रहा, तो इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम ब्लू लाइन को देखें कि ब्लू लाइन 50 या 50 से एबव है, तो हमारा यह है कि हमारे सही करने वाले बच्चों की संख्या उसमें ज्यादा है। प्रश्न नंबर 1 70%, तो हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, जैसे ब्लू लाइन में 40% कौन सा है, 34 क्वेश्चंस। इसी के बाद फिर हम जाते हैं ब्लू लाइन में 47% 40 क्वेश्चंस, 30% 41 क्वेश्चंस। तो इस टाइप से हम इसको देख रहे हैं, और 43 में है 37%। तो ये हमारे 4 प्रश्न यहाँ पर बिलो 50 आ रहे हैं। या तो हम इसमें राइट को देख लें, या फिर हम ये देखें कि रॉन्ग और छोड़े गए दोनों का प्रतिशत 50 से ऊपर हो। ऐसे प्रश्नों के लिए हमें रणनीति बनाना है कि इन प्रश्नों को बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों की हमें करना है लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग। तो साथियों, यहाँ हम ध्यान रखें आप लोग भी कि जैसे प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41 और 43, ये 4 क्वेश्चंस हैं जहां पर हमारे एलो कोड, एलो मैपिंग हमारी इनकी करना है हमें। तो एलो मैपिंग हम कैसे करें, लास्ट में जाके हम ये भी बताते हैं आपको। जैसे हम देख रहे थे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 34, साइंस का जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका एलो कोड है 803 S803। चूंकि साइंस का है, एस भी आप लगा सकते हो, मैंने सब्जेक्ट के लिए ही किया है, ऊपर लिखा है वैसा, इसलिए एस नहीं लिखा है यहाँ पे। तो S803 मतलब क्वेश्चन नंबर 34 का जो लर्निंग आउटकम कोड है उसका नंबर है 803। अब 803 में हम देखें, बहुत बड़ा लर्निंग आउटकम है, काफी उस लर्निंग आउटकम में लिखा हुआ है, लेकिन हमें उसमें से इस प्रश्न से संबंधित लर्निंग आउटकम ही लिखना है कि हम इस पे कौन सा लर्निंग आउटकम दे रहे हैं। यदि हम इस क्वेश्चंस को बच्चे कर लेते हैं तो क्या सीख जाएंगे। तो क्या द्रव समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, ये मेरे अनुसार इसका लर्निंग आउटकम है। अब इसके लिए जो मेरी क्वेश्चन की रणनीति है, किसको हम सॉल्व कराएंगे कैसे, तो इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे कि एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे, जिस तरह से वहां चित्र बना हुआ है, 4 छिद्र हैं अलग अलग ऊंचाई पर उसके, तो हम छिद्र करेंगे और पानी भर के उसके प्रेशर को देखेंगे
जो इस क्वेश्चन के एलो कोड को करने में सफल होगा। तो एक क्वेश्चन का मैंने इस तरह से आपको बताया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन था जिसका हमारा लर्निंग आउटकम में परफॉर्मेंस जो बच्चे सही करने का था वो बिलो 50 था। क्वेश्चन नंबर 40, इसका कोड है 813, तो हम एलो कोड में लिखेंगे 813 और लर्निंग आउटकम है इसका ये, इसे हम लिख लेंगे और इसकी हम रणनीति बनाएंगे। आप अपने परिवेश के अनुसार रणनीति बनाएं। आप जिसको कराने में सक्षम है इस क्वेश्चन को कराने के लिए उसके हिसाब से यहाँ रणनीति बनाएं। मैंने यहाँ एक का लिख दिया है। सभी के अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है, हमें किसी की कॉपी नहीं करना है, हमें अपनी रणनीति बनाना है जिससे कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सीख सकें। यही एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मेन अवधारणा है। अगला क्वेश्चन हमारा 41 है इसका, जिसकी परफॉर्मेंस 50% से कम थी, उसका लर्निंग आउटकम है 805। इसका ये लर्निंग आउटकम लिखा है कोड के अनुसार और इसकी हम रणनीति अपनी बना सकते हैं कि हम इसको चार्ट के द्वारा समझाएंगे, कोई प्ले कराएंगे या गतिविधि कराएंगे, वो हम लिख सकते हैं। इसी तरह से 43 लर्निंग आउटकम है 801, ये हमने इसका लर्निंग आउटकम लिखा। अब हम इसके लिए क्या गतिविधि कराएंगे, क्या प्रैक्टिकल करा सकते हैं साइंस में, उसको रणनीति को हम अपने परिवेश के अनुसार लिख लेंगे। तो साथियों ये थी कुछ आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनके अनुसार प्रश्न पत्र के करने के बाद प्रश्न पत्र के एलो कोड की मैपिंग और उनको त्रुटि सुधार करने की प्रक्रिया के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोस मिल सके और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रक्रिया समझने में आसानी हो। आगे भी और हमारे इसी तरह के चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जुड़ जाएगी। सभी को हमारे वीडियोस पर कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय देते रहें जिससे कि आगे भी हम आप लोगों की मदद कर सकें। थैंक यू।